बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलाइड कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज खानेवाल कैंपस के फार्मेसी टेक्नीशियन कोर्स में आप सब तुलबा को खुशामदीद। उम्मीद है आप सारे तुलबा जो हैं खैरियत से होंगे। माइक्रोबायोलॉजी में हम चैप्टर नंबर 7 वैक्सीन एंड सीरा डिस्कस कर रहे हैं। आज हमारा लेक्चर नंबर 29 है और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ वैक्सीन। हमने वैक्सीन का टॉपिक जो है स्टार्ट किया हुआ है। कल हमने वैक्सीन की जो है प्रॉपर्टीज़ और उनके फीचर्स जो हैं उसको डिस्कस किया था। वैक्सीन की डेफिनेशन हमने की थी। आज हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीन जो है उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले है नंबर 1 लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन। लाइव का मतलब होता है जिंदा, एटेनुएटेड का मतलब होता है किसी चीज को इंसर्ट करना, डालना। वैक्सीन का मतलब है जी वैक्सीन या लिक्विड। सच टाइप ऑफ वैक्सीन कंटेन लाइव माइक्रोब्स दैट हैज बीन वीकन इन लैब। ये ऐसी वैक्सीन है जिसके अंदर जो है जिंदा माइक्रोब्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, दैट हैज बीन वीकन इन लैब, जिनको हम लेबोरेटरी के अंदर कमजोर कर देते हैं। सो दे कैन नॉट कॉज डिजीज एंड प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी। इसलिए जो है ये डिजीज नहीं कॉज कर सकते, कोई बीमारी जो है उससे नहीं होती और उसके नतीजे में जो है हमें इम्यूनिटी मिल जाती है। हमारा दिफाई निज़ाम जो है वो मजबूत हो जाता है, या वो जो है हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उस वायरस के या उस पैथोजन के खिलाफ जो है अपना निज़ाम जो है वो मजबूत कर लेता है। लाइव एटेनुएटेड वैक्सीन जो है ये ऐसी वैक्सीन होती है जिसमें जो है वो लाइव माइक्रोब, ऐसे उसमें माइक्रोब्स या वायरस या बैक्टीरिया वगैरह जो हैं उनको हम लैब्स के अंदर लेबोरेटरी में प्रोसेस करके उनको इंतहाई कमज़ोर कर देते हैं। इतने कमज़ोर हो जाते हैं कि वो आगे फर्दर जो है कोई डिजीज़ कॉज नहीं कर सकते। उससे जो है हमारी बॉडी को किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंच सकता। तो हमारे लिए वो सेफ होते हैं। बिल्कुल वीक होते हैं, उनके अंदर अपना कोई जो है वो वर्क करने की सलाहियत नहीं होती। वो जितनी देर मर्जी हमारी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन रहे तो वो हमारी बॉडी को जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। तो ऐसे जो लाइव माइक्रोब्स हैं उन्हें लिक्विड की फॉर्म में जो है वैक्सीन में कन्वर्ट किया जाता है और उसको जो है बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है तो हमारी बॉडी जो है वो ये समझती है कि हमारे अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया है। अब हमारे इम्यून सिस्टम को ये तो नहीं पता कि हमने इसको लैब के अंदर वीक किया है, ये कमज़ोर जो है पैथोजेंस है, माइक्रोब है जो कि डिजीज़ कॉज नहीं कर सकता। हमारी बॉडी ने तो उसको जज कर देना है कि ये फॉरेन पार्टिकल्स है, ये एंटीजन है, ये वायरस है, पैथोजन है। तो वो जब पैथोजन समझेगी उसे तो हमारी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली जो है उसके एंगेज में अपना दिफाई निज़ाम जो है वो स्ट्रॉन्ग कर लेगी या उसके अपना दिफाई निज़ाम पैदा करना शुरू कर देगी। वो दिफाई निज़ाम जो है पैदा करते करते काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब वो जो माइक्रोब है, अब वो माइक्रोब जो है जिस डिजीज़ कॉज करने का माइक्रोब है, फॉर एग्जांपल वो ट्यूबरकुलोसिस माइक्रोबैक्टीरियम है, टीबी जो कॉज करता है बैक्टीरिया, टीबी की बीमारी, वो वाला माइक्रोब है, ठीक है, बैक्टीरिया है। अब वो हमने वीक करके हमारी बॉडी के अंदर आ गया, डाल दिया, तो हमारी बॉडी ने उसके एंगेज में अपना इम्यून सिस्टम जो है, अपनी मुदाफ़ती निज़ाम जो है स्ट्रॉन्ग कर लिया और वो जब वो आया पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंसर्ट हुआ या इंट्रोड्यूस हुआ तो हमारी बॉडी ने जो है अपना इम्यून सिस्टम जो है ना सिर्फ स्ट्रॉन्ग कर लिया बल्कि उसके हवाले से अपना इम्यून सिस्टम एक्टिव कर लिया। अब उस पैथोजन के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो है मजबूत दिफा मौजूद है, यानी उस पैथोजन को, टीबी के पैथोजन को किल करने के लिए जो है हमारी बॉडी की जो है एंटीबॉडीज जो है या हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार है और मजबूत हुआ है बहुत ज़्यादा। अब वो हमने वो वैक्सीन तो लगा दी, ठीक है,
अब वो लाइफ टाइम जब हमें क्या कहते हैं आगे जब भी हमें वो टीबी का बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर इंटर होगा तो हमारी बॉडी का निज़ाम तो पहले ही मजबूत है, बहुत एक्स्ट्रा जो है वो हमने उसको स्ट्रॉन्ग किया हुआ है, तो वो बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन नहीं कॉज कर सकेगा। तो ये लाइव एटीन्यूएटेड वैक्सीन होती है। अब उसमें देखें कि बीसीजी वैक्सीन जो होती है यूज अगेंस्ट ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम कॉज टीबी। ठीक है, अब ये बीसीजी वैक्सीन जो होती है उसमें ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम जो है बैक्टीरिया वीक जो है कमज़ोर करके लैब के अंदर वो हमने इस वैक्सीन के अंदर डाला होता है, तो वो हमारी बॉडी के अंदर वो वैक्सीन लगा देते हैं। ये अमूमन आपने देखा कि बच्चों को लगाते हैं, तो ये टीबी को ये अंगेज में ये वैक्सीन यूज़ होती है। इस तरह मीज़ल्स है, मीज़ल्स जो है ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है, जिसको खसरा भी कहते हैं, तो इसकी वैक्सीन भी बच्चों में लगाई जाती है, उसमें भी यही मैकेनिज्म है। पोलियो है, ये भी वायरल डिजीज़ है, पोलियो जो है पोलियोमाइलाइटिस वायरस है उसकी वजह से होता है। तो येलो फीवर है, अब येलो फीवर जो है ये जिसको जर्द बुखार भी कहते हैं, ये एक किस्म का बुखार होता है जिसमें हमारे जिस्म के ऊपर जो है वो दाने से बनना शुरू हो जाते हैं, अब ये भी वायरस की वजह से होता है। स्मॉल पॉक्स जिसको चीचक कहते हैं ये भी वायरस की वजह से होती है। अब ये सारी जो है ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें अब करते क्या है, इन सारी वैक्सीन जो इनकी वैक्सीन होती है उस वैक्सीन के अंदर ये सारे जो है डिजीज़ जो काज करने वाले वायरस हैं उन वायरस को लैब के अंदर हम वीक करके इस वैक्सीन के अंदर डाल देते हैं, और ये वैक्सीन जो है वो लगा देते हैं बंदों को, ठीक है। बच्चों को हम ये जब हिफाजती टीके जो इकट्ठे लगते हैं बच्चों को, तो वो बच्चों में ये लगा देते हैं। अब वो वीक जो आ जाता है तो हमारे बच्चों की जो इम्यूनिटी है या हमारी बॉडी की जो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है, जब उनके अंदर ये पैथोजन जाएंगे तो वो जो है दिफाई निज़ाम जो है उसके एंगेज में किल करने के लिए हमारा बॉडी का सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। तो जब ये तो पहले ही वीक है तो इन्हें तो किल करने की ज़रूरत ही नहीं है, तो हमारी बॉडी का जो है वो फर्दर भी नेक्स्ट टाइम के लिए जो है अपना सिस्टम जो है मजबूत करके दिफाई निज़ाम इन वायरस के एंगेज में मजबूत करके रख लेगा। फिर फ्यूचर में कभी जब ये वायरस बॉडी के अंदर इंटर होंगे तो उनको पहले ही मजबूत हुआ है वायरस हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम, तो इन वायरस को वो किल कर देगा। अच्छा, अब नंबर 2 है जी किल्ड वैक्सीन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि उसमें तो हम वीक माइक्रोब जो है वो यूज़ करते हैं जो लैब के अंदर जिनको हमने वीक किया होता है। इस वैक्सीन में जो है दीज वैक्सीन कंसिस्ट ऑफ किल्ड और इनएक्टिव माइक्रोब्स। अब इस वैक्सीन के अंदर जो किल्ड वैक्सीन है उसमें हमने वीक यूज़ किए थे माइक्रोब, इस वैक्सीन में हम जो है मुर्दा या इनएक्टिव जो कि क्या कहते हैं एक्टिव ना हो, कोई काम ना कर सके, वो वाले वायरस जो है हम इस वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। ये वैक्सीन जो है मुर्दा या जो है गैर फ़आल वायरस जो होते हैं उन पर मुश्तमिल होती है। तो जब हमारी बॉडी को हमारी बॉडी के अंदर जब इस वैक्सीन को इंसर्ट किया जाता है, लगाया जाता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी को तो अब नहीं पता कि ये किल्ड है या जिंदा है या इनएक्टिव है, ठीक है। हमारी बॉडी ने तो ये देखना है कि पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है वो फौरन एक्टिवेट होगा, इम्यून सिस्टम वो एंटीजन को देखेगा। वो एंटीजन बेशक किल है, अब वो हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम इम्यूनिटी बनाने लग जाएगा, दिफाई निज़ाम बनाने लग जाएगा, जो दिफाई जो क्या कहते हैं एंटीबॉडी जो होती हैं एंटीजन को किल करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम वो बनाने लग जाएगा। अब वो तो पहले ही किल है तो हमारी एंटीबॉडीज बन जाएगी। जब एंटीबॉडीज एक दफ़ा बन गई तो फिर ये वायरस हमें बाद में बेशक जितनी दफ़ा मर्जी अटैक करे, तो लेकिन हमारी एंटीबॉडीज पहले ही बनी हुई होगी, तो वो क्या कहते हैं उस वायरस का हमारे ऊपर कोई असर नहीं होगा। इट इज़ यूज व्हेन लिविंग वैक्सीन आर नॉट अवेलेबल। अब ये किल्ड वैक्सीन जो होती है जिसमें किल्ड और इनएक्टिव माइक्रोब जो हम यूज़ करते हैं, ये उस वक्त यूज़ करते हैं जब लिविंग वैक्सीन जो है हमारे पास अवेलेबल ना हो। इसमें अब कॉलरा है, ठीक है। अब कॉलरा जो है ये बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसमें जो है वो बैक्टीरिया किल्ड बैक्टीरिया जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हैज़ा वगैरह जो हो जाता है, फूड पॉइजनिंग जब होती है तो उससे जब हैज़ा वगैरह हो जाता है तो ये बैक्टीरिया की वजह से होता है, ठीक है। तो इसमें किल्ड बैक्टीरिया यूज़ करते हैं,
पर्टुसिस जो है, ये वूपिंग कफ भी इसको कहते हैं, काली खांसी। अब ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। अब ये प्लेगू, अब ये जो है ये ताउन जिसको उर्दू जुबान में कहते हैं, ये भी ये स्प्रेड बाय रोडेंट फ्ली और रैट्स, ये चूहों से या ये खून चूसने वाली एक मक्खी होती है उससे जो है ये फैलता है, ये भी बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफाइड है, ठीक है, टाइफाइड जो है ये आपको पता है ये बुखार है, साल्मोनेला बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो ये रेबीज है। अब रेबीज जो है ये भी रेबीज जो है ये वायरल डिजीज है। ये जो डॉग वगैरह के बाइट करने से जो होती है, ये पागल कुत्ता वगैरह जो होता है उसके काटने वगैरह से जो वैक्सीन से जो बीमारी होती है, तो ये उसके जो है सलाइवा के अंदर ये वायरस होता है, जो मैड डॉग जो होता है, तो ये वायरल डिजीज़ है, ठीक है। तो इसमें हम वायरस जो है किल किया हुआ वो इस वैक्सीन के अंदर होता है। पोलियोमाइलाइटिस है, ये पोलियो के ड्रॉप्स आपने देखे होंगे जो पिलाते हैं 5 साल तक बच्चों को, तो उसमें यही वायरस होता है, किल्ड वायरस उस ड्रॉप के अंदर, ठीक है। तो वो ड्रॉप जो है हमारी बॉडी के अंदर जब जाता है, हमारी बॉडी समझती है कि ये हमारे अंदर कोई पैथोजन आ गया, पार्टिकल आ गया या एंटीजन जो है हमारी बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस हो गया, तो हमारी बॉडी जो है उसके एंगेज में फिर एंटीबॉडीज बना लेती है। फिर वो लाइफ टाइम जो है, अब ये जो है लाइफ टाइम की ये वैक्सीन है, तो इट मीन्स कि हमारी बॉडी की जो एंटीबॉडी है या मुदाफ़ती या कुव्वती जो निज़ाम है, दिफाई निज़ाम है, वो पूरी लाइफ के लिए जो है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा। अब फिर जब भी हमें पोलियो का जो वायरस है अटैक करेगा तो हमारी बॉडी के ऊपर जो है किसी भी किस्म का असर नहीं करेगा। इसी तरह इन्फ्लुएंजा है, ये भी एक वायरल डिजीज़ है। अब नंबर 3 है जी 2nd जनरेशन वैक्सीन, 2nd जनरेशन वैक्सीन या सब यूनिट वैक्सीन भी कहते हैं। अब 2nd जनरेशन वैक्सीन, अ वैक्सीन कंटेन प्योर और सेमी प्योर और माइक्रो पार्ट ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब इस वैक्सीन के अंदर हम वायरस के या माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उनके छोटे छोटे जो पार्ट्स हैं किसी भी हिस्से के, वो हम इसके अंदर यूज़ कर लेते हैं। पूरा वायरस हम यूज़ नहीं करते, उसका पार्ट जो होता है माइक्रो पार्ट, या उस पार्ट को जो है प्योर, या तो उसका क्या कहते हैं पार्ट जो है वो हम प्योर पार्ट उसका यूज़ कर लेंगे, या उसका जो है सेमी प्योर यानी जो है उसका पार्ट जो है उसका पार्ट को, या तो उसको हम सीधा एक पार्ट उसका माइक्रो पार्ट जो है छोटा हिस्सा जो है उसका यूज़ कर लेंगे, या उसके अंदर जो है चेंजिंग करके हम यूज़ कर लेंगे। अब ये जिस तरह पिलाई है, ठीक है, ये कैप्सूल है, कोट है, ये वायरस वगैरह का जो कैप्सूल या कोट वगैरह जो होता है, ठीक है, या बैक्टीरिया के अंदर पिलाई वगैरह जो होते हैं, ये हम जो है यूज़ कर लेते हैं उन वैक्सीन के अंदर। अब हीमोफिलस मेनिंजाइटिस वैक्सीन प्रोड्यूस फ्रॉम कैप्सूल। अब ये हीमोफिलस जो वैक्सीन है, अब इसको जो है हम ये कैप्सूल से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। हीमोफिलस मेनिंजाइटिस इज अ फॉर्म ऑफ बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, ठीक है, कॉज्ड बाय द हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बैक्टीरिया, ठीक है। अब ये हीमोफिलस मेनिंजाइटिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से होती है। बैक्टीरिया का जो कैप्सूल या आउटर कोट होता है, उस कोट का जो है हम माइक्रो पार्ट जो है वो हम इस वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। जब हमारी बॉडी देखती है कि ये पैथोजन का पार्ट हमारी बॉडी के अंदर आ गया, तो हमारी बॉडी फिर ऑटोमेटिकली उसके एंगेज में जो है हमारा इम्यून सिस्टम एंटीबॉडीज जो है वो बना लेगा। मेनिंजाइटिस इन्वॉल्व्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स दैट कवर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। अब ये मेनिंजाइटिस जो होती है ये हमारा स्पाइनल कॉर्ड, ये रीढ़ की हड्डी या जो हमारा ब्रेन है उसकी ब्रेन की जो हिफाजती जो है वो लेयर्स होती हैं, झिल्लियाँ होती हैं, उनकी जो इन्फ्लेमेशन होती है किसी इन्फेक्शन की वजह से, उसको कहते हैं मेनिंजाइटिस। हीमोफिलस मेनिंजाइटिस जो है ये बैक्टीरिया की वजह से ये होता है, और जो है इसमें हमारे जो है स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन की जो प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं वो इन्फ्लेम हो जाती हैं। अब ये हीमोफिलस मेनिंजाइटिस जो है ये किसकी एग्जांपल है जी? 2nd जनरेशन वैक्सीन की ये एग्जांपल है। सो दीज वैक्सीन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द कैप्सूल ऑफ द बैक्टीरिया। अब नंबर 4 जो है हमारे पास
वो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। पहले हमने सेकंड जनरेशन किया, अब ये है थर्ड जनरेशन वैक्सीन। These vaccines contain fraction of DNA produced by genetic engineering. These are also called genetic polynucleotide vaccine. अब ये जो है वैक्सीन जो है थर्ड जनरेशन वैक्सीन, इनको जो है हम जेनेटिक पोलीन्यूक्लियोटाइड वैक्सीन भी कहते हैं। अब इस वैक्सीन में क्या होता है जी, इस वैक्सीन में हम जो डीएनए जो होता है किसी भी माइक्रोब्स का, उसके अंदर उसका जो डीएनए है या विरासती मादा जो है उसके अंदर हम चेंजिंग करके उसका जो जेनेटिकल मटेरियल है, उसका जेनेटिक जो है उसके अंदर थोड़ी सी तब्दीली करके चेंज करके उसका एक छोटा सा पार्ट, डीएनए मुकम्मल डीएनए नहीं, उसका पार्ट जो है वो हम इस वैक्सीन के अंदर यूज़ करते हैं। उस पार्ट को हम इस वैक्सीन में इंक्लूड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, और वो वैक्सीन जो है फिर हम यूज़ करते हैं। अब इसकी एग्जांपल है जी टाइफस, अ टाइप ऑफ फीवर। ठीक है, ये बैक्टीरिया की वजह से ये टाइफस होता है, बैक्टीरियल डिजीज है। टाइफस जो है एक किस्म का जो है ये बुखार है। इसका रूटा वायरस, अब ये रूटा वायरस जो है ये ग्रुप ऑफ वायरस है, इसमें बहुत सारे वायरस शामिल हैं। तो ये कंटेजियस वायरस है, यानी ये एक से दूसरे पर्सन में फैलने वाला वायरस है। दैट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डायरिया इन इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। अब बच्चों में या छोटे बच्चों में, बिल्कुल जो छोटे बच्चे हैं, इन्फेंट्स हैं, अभी जो है 2 से 3 महीनों के बच्चे जो हो गए, ठीक है, न्यूली बॉर्न बेबीज हो गया, या बच्चे हैं छोटे बच्चे हैं, उनके अंदर जो डायरिया जो होता है वो अमूमन जो है इन रूटा वायरस की वजह से होता है। ठीक है, तो इन रूटा वायरस का जो डीएनए होता है, हम उसका माइक्रो पार्ट जो है डीएनए का, वो पार्टिकल वो सेपरेट करेंगे, उसके अंदर इसके डीएनए के अंदर जो है रूटा वायरस के अंदर हम जेनेटिकली इंजीनियरिंग करेंगे, उसको चेंज करेंगे उसका डीएनए, उसके जो डीएनए के अंदर जो पोजीशंस हैं उन पोजीशन को जो है केमिकली जो है हम चेंज करेंगे, फिर उसमें से हम छोटा सा पार्ट लेके ये वैक्सीन जो है हम प्रिपेयर करेंगे। तो ये वैक्सीन फिर हम टाइफस या रूटा वायरस या हेपेटाइटिस ए और बी के जो वायरस हैं उनके अगेंस्ट हम इसको यूज़ करेंगे, उनकी इम्यूनिटी के लिए या इनसे बचने के लिए जो है ये वैक्सीन यूज़ होती है। हेट्रोलॉगस वैक्सीन। अब नंबर 5 ये हेट्रोलॉगस जो वैक्सीन है, दिस वैक्सीन कंटेन लाइव माइक्रोब फॉर द प्रोटेक्शन अगेंस्ट एंड अदर वायरस। अब इस वैक्सीन के अंदर जो है वो हमारे पास लाइव माइक्रोब होता है, जिंदा माइक्रोब होता है, दूसरा जो वायरस है उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, यानी इसमें हम एक वायरस को यूज करते हैं किसी दूसरे वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन के लिए। This vaccine contain live microbe for the protection against another virus. ठीक है, अब इसमें फॉर एग्जांपल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीनिया वायरसेस टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स। अब ये जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है या जिसे वेरिसीला कहते हैं, अब उसको हमने उससे बचाने के लिए हम ये वेरिसीना वायरस जो है इसकी ये वैक्सीन के अंदर ये वेरिसीना वायरस शामिल होता है, ये वैक्सीन हम लगा देते हैं। तो इसके वैक्सीन लगाने से जो है वो वैक्सीन जो है हमारी प्रोटेक्शन करती है स्मॉल पॉक्स का जो वायरस होता है उसके अगेंस्ट, यानी उससे भी हमें स्मॉल पॉक्स नहीं होती। यानी जो स्मॉल पॉक्स का जो वायरस है वो जब हम पे अटैक करेगा तो ये वेरिसीना वायरस जिसको हमने बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया है, वैक्सीन के जरिए लगा दिया है, तो ये वायरस खुद ब खुद ही उस वायरस के खिलाफ प्रोटेक्शन करेगा, हिफाजत करेगा। अब नंबर 6 है जी मार्कर वैक्सीन। अ मार्कर वैक्सीन इज अ वैक्सीन विच अलाउज फॉर इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंशिएशन और सेग्रीगेशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल्स। ये मार्कर वैक्सीन जो है ये ऐसी वैक्सीन है जिसमें हम इम्यूनोलॉजिकल डिफरेंशिएशन, मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर फ़र्क के लिए जो है हम इस्तेमाल करते हैं। वो
ऑफ इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड, यानी कि अगर जो एक बंदा इन्फेक्टेड है और दूसरा जो वैक्सीनेटेड है, वैक्सीनेटेड इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड, कि यानी हमने इम्यूनोलॉजिकल मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर जो है वो फ़र्क करने के लिए ऑफ इन्फेक्टेड का जो जिसको इन्फेक्शन हुआ है फ्रॉम वैक्सीनेटेड एनिमल से, यानी कि ये ऐसी वैक्सीन है जिसको हम मुदाफ़ती निज़ाम इन्फेक्टेड पर्सन का और इन्फेक्टेड पर्सन और जो वैक्सीनेटेड एनिमल है या जानदार है उससे जो है उनके मुदाफ़ती निज़ाम में फ़र्क के लिए जो है हम इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं। डिफ्रेंशिएशन ऑफ इन्फेक्टेड फ्रॉम वैक्सीनेटेड, यानी ये वैक्सीन जो है हमें जो इन्फेक्टेड है उनको जो है अलहदा करने के लिए, जो वैक्सीनेटेड एनिमल है, वैक्सीनेटेड एनिमल से जो इन्फेक्टेड एनिमल है उन एनिमल को अलहदा करने के लिए उनका जो मुदाफ़ती निज़ाम है या इम्यूनोलॉजिकल डिफ्रेंशिएशन है या मुदाफ़ती निज़ाम के अंदर जो फ़र्क करने के लिए हम इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं कि कौन सा जानवर जो है या एनिमल जो है वो हमारे पास वैक्सीनेटेड है, वैक्सीन हुआ है, और कौन सा इन्फेक्टेड है। उन वैक्सीनेटेड जानदारों से इन्फेक्टेड जो जानदार हैं या एनिमल्स हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम इस वैक्सीन को यूज़ करते हैं। इट इज़ यूज इन हर्ब्स वायरस ऑफ कैटल। अब ये हम हर्ब्स वायरस ऑफ कैटल जो है उसमें हम यूज़ करते हैं वायरल पैथोजन ऑफ कैटल दैट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन। ठीक है, अब ये जो सांस का जो निज़ाम है, अम्ल तनफ्फुस जो होता है, जो सांस लेने का निज़ाम है जिसमें लंग्स आ जाते हैं, तो ये जो है उसमें जो है ये बहुत जो है इन्फेक्ट करता है। ठीक है, ये हमारे जिस नाली के ज़रिए हम सांस लेते हैं, ठीक, तो उनमें जो है तो वहाँ पर जो है ये इन्फेक्शन काज करता है हर्ब्स वायरस। ये कैटल के अंदर होता है। ठीक है, अब जिस कैटल को जो है हमने वैक्सीनेट किया हुआ है, ठीक है, अब उन कैटल्स के अंदर से हमने अगर कोई इन्फेक्टेड कैटल्स जो हैं जिनको हर्ब्स वायरस है तो वो सेपरेट करने के लिए हम ये मार्कर वैक्सीन यूज़ करते हैं। नंबर 7 है जी वेक्टर्ड वैक्सीन। अब ये जो वेक्टर्ड वैक्सीन है, दिस टाइप ऑफ वैक्सीन वेक्टर कंटेन द वायरस पार्टिकल कंटेनिंग जीन ऑफ डिजायर्ड एंटीजन टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। अब ये जो है वेक्टर वैक्सीन जो है इसमें हमारे पास एक वैक्सीन या लिक्विड जो है वो एज अ कैरियर हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर जो है वायरस के पार्टिकल होते हैं, जिनके अंदर उस पार्टिकल के अंदर जीन्स होते हैं जो कि हमारी मर्जी का जो हमें चाहिए कि हम चाहते हैं कि हमारी मर्जी का बॉडी के अंदर हमारी मर्जी की डिजीज़ के मुताबिक जो है हमारी बॉडी जो है जिस बॉडी जहाँ पर ये वैक्सीन यूज़ करनी है, जिस मकसद के लिए यूज़ करनी है, वैसी जो है मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो प्रिपेयर हो। हम चाहते हैं जी एडिनो वायरस के केस में हमारी बॉडी का जो निज़ाम है वो मजबूत हो जाए, तो क्या करेंगे जी, इस में हम जो एडिनो वायरसेस होंगे वो वायरस के उसके पार्टिकल लेंगे, हम ज़र्रे लेंगे कुछ, उसके अंदर जो है जीन शामिल होंगे। ठीक है, उसके अंदर हम जीन होंगे, उसके अंदर उसका जेनेटिक मटेरियल कुछ शामिल होगा, जिससे जो है हमारी मर्जी की एंटीजन, यानी वो हमारी मर्जी का एक पैथोजन है, डिजीज़ कॉज करने वाला बैक्टीरिया है एडिनो वायरस। ठीक है, तो वो हम उससे जो है वो हमारी मर्जी की एंटीजन होगी, फिर हमारी मर्जी की जो है एडिनो वायरस के केस में हमारा कुव्वती मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो बनेगा या एंटीबॉडीज़ जो है वो बन जाएगी टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम। ठीक है, ये वेक्टर वैक्सीन, दीज टाइप ऑफ वैक्सीन वेक्टर कंटेन, इस तरह की जो वैक्सीन होती हैं कंटेन मुश्तमिल होती हैं वायरस पार्टिकल कंटेनिंग जीन ऑफ डिजायर्ड एंटीजन, जो कि वायरस पार्टिकल जिनके अंदर जीन्स होते हैं और डिजायर्ड अपनी मर्जी की एंटीजन के। ठीक है, टू स्टिमुलेट द इम्यून सिस्टम, हमारे मुदाफ़ती निज़ाम को एक्टिवेट करने के लिए। एडिनो वायरस एंड हर्ब्स वायरसेस यूज एज वेक्टर। अब ये एडिनो वायरसेस या हर्ब्स वायरसेस जो है हम उसको एज अ वेक्टर के तौर पर यूज़ करते हैं, यानी उसके अंदर जीन हम उस पार्टिकल के अंदर शामिल करते हैं जिसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है।
ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन होती है एंटीजन के बारे में। तो वो जो है हम बॉडी के अंदर जब इंड्यूस कर देते हैं तो हमारी बॉडी जो है उसको जज करती है, जज करने के बाद जो है वो हमारा इम्यून सिस्टम जो है स्टिमुलेट हो जाता है। वो वायरस वगैरह कुछ नहीं होता, बस उसका एक डीएनए होता है या उसका पार्टिकल होता है और डीएनए होता है। Adenovirus are a group of common viruses that infect the lining of your eyes, lungs, intestine, urinary tract, and nervous system. They are common cause of fever, cough, sore throat, diarrhea, and pink eye. Infection happen in children more often than in adult. अब ये एडिनोवायरस जो है वो मैंने आपको बताया था कि ये एडिनोवायरस जो है ये इन्फेक्शन है, ये आंखों का इंटेस्टाइन के अंदर या यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर या नर्वस सिस्टम के अंदर जो है ये डिजीज़ कॉज करता है। और जो है ये अमूमन जो है आमतौर पर ये बुखार हो गया, खांसी हो गया या डायरिया वगैरह जो है ये कॉज करता है। ये बड़ों से चिल्ड्रन बच्चों के अंदर जो है ये ज़्यादा कॉमन है बजाय इसके कि बड़ों के अंदर। ठीक है जी, ये जो है ये इसके आमतौर पर बच्चों के अंदर ये इसके ज़्यादा अटैक होते हैं, ज़्यादा ये डिजीज़ कॉज करता है एज़ कम्पेयर टू अडल्ट या बड़ों के अंदर। ठीक है जी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे लेक्चर ऑफ टाइप्स ऑफ वैक्सीन, जिसमें हमने 7 जो हैं डिफरेंट वैक्सीन जो डिस्कस की हैं। उनमें लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन, किल्ड वैक्सीन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन वैक्सीन, heterologous vaccine, marked vaccine, and vector vaccine. So these 7 type of vaccine are discussed in today lecture, और हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बाकी जो है टाइप्स हैं वैक्सीन की वो डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड अटेंशन।